Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So let us complete the final session of the exercise. The remaining last questions, exercise number 6.3. Topic name is maxima and minima. So up to here we have done in the yesterday's class 24 तक 25th एंड 26th 25th एंड 26th दोनों सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है। देखो दोनों में कौन है, ठीक है। दोनों में ही सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो प्रूव करना है। इसमें सेमी वर्टिकल एंगल होगा tan−1√3, ये प्रूव करना है। और इसमें सेमी वर्टिकल एंगल होगा sin−1/3, ये प्रूव करना है। तो दोनों में ही ऐसे मानो सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है प्रूव करना है की बात है। दोनों में कौन है बट फंक्शन डिफरेंट है। इसमें कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, इसमें कौन का सरफेस नहीं, सरफेस एरिया नहीं, इसमें भी वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। फिर क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस ये है कि गिवन क्या है भाई, एक चीज गिवन होती है और एक चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होती है। तो दोनों में ही मैक्सिमाइज तो वॉल्यूम करना है, बट इसमें गिवन है सरफेस एरिया। दैट मीन्स एस नाम की कोई क्वांटिटी आर्बिट्ररी कांस्टेंट विल बी ट्रीटेड एज ए फिक्स क्वांटिटी। और इसमें गिवन है स्लैंट हाइट, यानी एल नाम की क्वांटिटी यहाँ पे गिवन यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानी जाएगी। इसमें स्लैंट हाइट फिक्स है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर किसको छेड़छाड़ कर सकते हैं? रेडियस और हाइट को। यहाँ पे सरफेस एरिया फिक्स है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी सबके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं। जिस स्लैंट हाइट फिक्स मानी तो बचा क्या? आर एन एच। तो R/H में से आप किसी भी एक को वेरिएबल मान के फंक्शन बनाओ वॉल्यूम का और मैक्सिमाइज करो, ठीक है। और R और H में से भी एक को फिर दूसरे की फॉर्म में लिख देंगे हम। इधर सरफेस एरिया फिक्स है, तो सरफेस एरिया को छोड़ के क्या बचा? तीनों ही बच गए, R, L, H। तीनों में से किसी एक चीज का फंक्शन बनाओ वॉल्यूम का, एज ए फंक्शन ऑफ आर, एज ए फंक्शन ऑफ एल या एज ए फंक्शन ऑफ एच। बाकी दो को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। अब दोनों ही क्वेश्चंस में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है जो प्रूव करवाना चाह रहा है। हालांकि इसका रोल बिल्कुल लास्ट में है, क्योंकि सब कुछ कर देंगे ना मैक्सिमम, फिर फाइनल बात करेंगे। चलो अच्छा, इस क्रिटिकल पॉइंट पे सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, बट होता क्या है शुरू से ही पता चले तो थोड़ा ठीक है। बताओ सेमी वर्टिकल एंगल कोण में क्या होता है, कुछ है आइडिया? हम्म किस किस के बीच का एंगल होगा सेमी वर्टिकल एंगल? लेट्स से एक रफ फिगर बनाते हैं, एक कोण बनाते हैं। ये हो गया एक कोण, ये इसका सेंटर, ये रेडियस, और ये इसकी हो गई हाइट। एंड हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो बताओ कौन सा होगा सेमी वर्टिकल एंगल? इसको सेंटर को O मार्क कर दो, इसको A मार्क कर दो, इसको B। सो वेयर डज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन लाई? OAB। देखो सेमी वर्टिकल एंगल में सेमी हटा दे तो वर्टिकल। वर्टिकल एंगल कौन सा होगा? फिर उसका आधा सेमी वर्टिकल एंगल होगा। वर्टिकल एंगल कौन सा होगा? क्या? AOB, मतलब ये वाला। AOB तो ये वाला है। AOB तो 90 डिग्री होगा। वो तो सोचने की बात जरूरत ही नहीं है ना आपको, AOB तो हमेशा 90 डिग्री होगा। वो प्रूव थोड़ा ना करवाएगा। वर्टिकल एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू स्लैंट हाइट्स। समझ आया? अगर मैं इसको वैसे जरूरत नहीं है, अगर मार्क कर दूं C, तो एंगल CAB ये होगा आपका वर्टिकल एंगल। और इसका सेमी कर दें, हाफ कर दें, तो ये वाला एंगल हो जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। क्लियर? तो ये सेमी वर्टिकल एंगल आपको प्रूव करना है, ये निकालना है ऐसे मानो। तो सेमी वर्टिकल एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। अब उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मानना शुरू करें। लेट से दिस इज थीटा। सेमी वर्टिकल एंगल जो प्रूव करवाना चाह रहा है वो है थीटा। उसके बाद आ जाओ, ये रेडियस को ले लेते हैं R, ये हाइट को ले लेते हैं H, और इसको ले लेते हैं L, जिसमें L फिक्स है इस वाले क्वेश्चन। स्टार्ट करें। हेयर वो गिवन क्या है? स्लेंट हाइट, और वॉल्यूम करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इसके एट्रीब्यूट्स मान लेते हैं। लेट द रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट। पहले एक काम करते हैं कि फिक्स क्या है वो लिखते हैं, ठीक है ना। स्लैंट हाइट फिक्स है। हेयर द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन
और स्लैंट हाइट एल, स्लैंट हाइट को हमने ले लिया फिर एल, स्लैंट हाइट एल ऑफ ए कोन is given as fixed, is given as fixed। तो ये हो गई हमारी कांस्टेंट पार्ट। अब अजम्पशन लेते हैं एंड लेट, बाकी दो चीजें रेडियस और हाइट हो गई। लेट द रेडियस कॉमा हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन बी, रेडियस को आर एंड उसको ले लेंगे हम हाइट को एच रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ऑल्सो लेट द सेमी वर्टिकल एंगल, let the semi vertical angle that is, हमारे फिगर में एंगल क्या है, एंगल ओ ए बी, बी थीटा, इसको ले लिया हमने थीटा। सब अजम्पशन हो गया, ओ ए बी, बी बोला, ठीक है, बी थीटा, ठीक है, सारा अजम्पशन हो गया। अब जो गिवन है वो लिख दिया, जो मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन बना दो सीधे सीधे। उससे पहले आर और एच में से अपने को एक कन्वर्जन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप, अब आप सोचो आप वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच है हमारे पास, तो उसमें से आर की जगह एच लगाना पसंद करोगे या एच की जगह आर लिखना पसंद करेंगे, ज़्यादा सही क्या रहेगा, एच की जगह आर लिखेंगे तो रूट में आएगा। एच की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ, ये सारा पहले सोचो, रूट ऑफ क्या बनेगा एच की जगह आर, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर को ही बदलते हैं तो सिंपली बन जाएगा एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और रूट में भी नहीं जाएगा। तो रूट में नहीं जाएगा तो डिफ्रेंसिएशन पार्ट थोड़ा इजी रहेगा। तो हम लिख देते हैं आर को एच। ऑल्सो वी नो दैट, ये अंडरस्टूड है ना, यहीं पे चेंजेस करके चलो, इक्वेशन बना के चलो। वी नो दैट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको इक्वेशन वन मान लो और अब वॉल्यूम फंक्शन बनो। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू पाई बाय थ्री आर स्क्वायर एच। जिसमें से आर स्क्वायर को कर दें अपन सब्सटीट्यूट ऊपर से, तो पाई बाय थ्री एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, जिसको और कर दें तो ये हो जाता है एल स्क्वायर और एच दोनों मल्टीप्लाई कराओ तो कांस्टेंट पार्ट क्या है, एल तो कांस्टेंट है, तो पाई एल स्क्वायर बाई थ्री कॉन्स्टेंट पार्ट इंटू एच, इसमें एच ही डिफ्रेंशिएट होगा, माइनस पाई बाय थ्री कॉन्स्टेंट पार्ट इंटू एच क्यूब। ये बन गया हमारा वॉल्यूम फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एच, विच इज टू बी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। सेट हो गया क्वेश्चन। पहली चुनौती तो यहां तक पहुंचना होती है कि कैसे भी करके फंक्शन क्रिएट हो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फिर अगली चुनौतियां शुरू होती हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, पूरा फंक्शन एच का चल रहा है, विद रेस्पेक्ट टू एच वी गेट वी डैश एच, वी गेट वी डैश एच। अभी यहाँ पे अगर अपन आर को आर रहने देते एच को लिखते तो क्या लिखते फिर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसमें एल तो आपका कांस्टेंट होता है लेकिन आर वेरिएबल होता है, लेकिन रूट में बनता ना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही सही, कुछ भी करो। तो ये ज़्यादा आसान रहा। अब इसमें एच का डेरिवेटिव वन है, तो ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव तो पाई एल स्क्वायर बाय थ्री कॉन्स्टेंट पार्ट माइनस पाई बाय थ्री उसमें कांस्टेंट पार्ट है, और एच क्यूब का क्या बनेगा, थ्री एच स्क्वायर, तो उसमें से भी थ्री से थ्री कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बन गया, पाई एल स्क्वायर बाय थ्री माइनस पाई एच स्क्वायर। नाउ इक्वेटिंग एफ डैश एक्स एफ डैश वी डैश एच टू जीरो टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो पाई एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है पे
पाई एल स्क्वायर बाई थ्री, पाई की वैल्यू जीरो तो होती नहीं है, होती है क्या? तो फिर ये तो स्ट्रेट अवे जाएगा, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती एज इट इज कट जाता है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ एल, एल का स्क्वायर तो सॉल्व हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय रूट थ्री इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो प्लस माइनस में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब applying double derivative to check whether it is point of maxima or minima, so we have already we have हमारे पास v dash h जो है, v dash h क्या है? पाई एल स्क्वायर बाई थ्री माइनस पाई एच स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू h, we get v dash h becomes v double dash h, this becomes zero, एंड माइनस टू पाई एच। अब हाइट अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस टू पाई एच तो नेगेटिव ही रहेगा वैसे भी, बट फिर भी आप उसमें क्रिटिकल पॉइंट डाल दो, वी डबल डैश एच क्रिटिकल पॉइंट क्या था? एल बाय रूट थ्री। देखो क्रिटिकल पॉइंट जो है फिक्स क्वांटिटी के फॉर्म में ही आया है, और अभी डबल डेरिवेटिव भी हमारा फिक्स क्वांटिटी के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो माइनस टू पाई इंटू एच की वैल्यू एल डिवाइडेड बाय रूट थ्री, इसको सॉल्व करें तो माइनस टू पाई एल डिवाइडेड बाय रूट थ्री विच इज ऑब्वियसली लेस देन जीरो क्योंकि एल पॉजिटिव है। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव एल की फॉर्म में आ गया। नाउ अगर ये लेस देन जीरो है, अगर वी डबल डैश एल बाय रूट थ्री इज लेस देन जीरो, सो एच इक्वल टू एल बाय रूट थ्री जो क्रिटिकल पॉइंट था इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। फाइन, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगी जब हाइट स्लैंट हाइट की रूट थ्री टाइम्स, स्लैंट हाइट को रूट थ्री से डिवाइड करके मिलेगी। समझ गए? अब अपन चलते हैं वहां पे। सो सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम व्हेन मैक्सिमम व्हेन हाइट इज एल बाई रूट थ्री। अब एक अगर सपोज करो मैं इसको एल को नीचे ले आऊं तो ये एच बाई एल क्या बन गया? वन बाई रूट थ्री। अब आप उस वाले फिगर में देखो एच बाई एल क्या चीज है। अगर थीटा इसको माना तो एच हो गई एडजेसेंट साइड और एल हो गई, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज कॉस। तो ये कॉस थीटा हो गया, एच बाई एल की वैल्यू कॉस थीटा हो गई। तो वहां पे मैं इसको रिप्लेस करके कॉस थीटा लिख सकता हूँ मतलब, और कॉस थीटा आ गया तो उसको चाहिए टेन थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू से टेन थीटा निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि आपके पास एच की वैल्यू एल डिवाइड बाय रूट थ्री, तो अब आप सीधे सीधे आपको टेन इनवर्स रूट टू चाहिए, तो आप क्या करो टेन थीटा निकालना शुरू करो। ठीक है, सो टेन थीटा क्या निकलेगा? टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, है ना? तो अपोजिट क्या है? रेडियस, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है? एच, आर बाई एच, आर बाई एच, जिसमें से एच की वैल्यू रख दो ये वाली, या फिर एच की भी वैल्यू रखनी है एल, मतलब इसको पूरे को एल में कन्वर्ट करना है, जो हमारा फिक्स कांस्टेंट है उसी में कन्वर्ट करना है। तो आर को भी एल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच को भी एल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? एल डिवाइडेड बाय रूट थ्री। अब ये कट कटा के आपका रूट टू बनना चाहिए। ठीक है, एल से एल कट कटा के आपका क्या बनना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर भी एच स्क्वायर की वैल्यू वापस डालनी है आपको, एल बाय रूट थ्री। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर करो तो एल स्क्वायर बाय थ्री। ठीक है, ये बन गई, डिवाइडेड बाय एल बाय रूट थ्री। ठीक है, तो थ्री एलसीएम ले लें तो थ्री एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री का होल रूट है, तो होल रूट है तो कर दो सॉल्व, रूट टू बचा, रूट थ्री बचा और एल बचा, राइट? रूट टू बचा, रूट थ्री बचा और यहाँ पे एल बचा, और नीचे क्या है?
L/√3। √3 से √3 खत्म, L से L खत्म, बचा क्या? √2। तो √2 किसकी वैल्यू है? टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या बनी? tan−1√3। और थीटा क्या माना था? सेमी वर्टिकल एंगल। थीटा क्या माना था, पढ़ो। सेमी वर्टिकल एंगल। दैट मीन सेमी वर्टिकल एंगल आ गया हमारा tan−1√3। हेंस सेमी वर्टिकल। अब ये हमसे पूछ भी सकता है और हमसे प्रूव भी करवा सकता है। हेंस सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan−1√2। प्रूव्ड। फाइन। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल तीन चीजों में पूछ सकता है, इवन छह चीजों में पूछ सकता है। साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, सेक इनवर्स में एंड कॉट इनवर्स में। वो जिसमें पूछे वो फॉर्मूला लगाओ। जिस सपोज कर उसने टेन इनवर्स में पूछा तो मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकाली। वो अगर साइन इनवर्स में पूछता तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता। अगर वो कॉस थीटा में पूछता तो कॉस थीटा में तो पहले निकल गया था, एल को नीचे का और 1/√3 कॉस थीटा ही बन गया। तो जिस भी फॉर्म में वो पूछे आपको उसमें वो वाली वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन में फिर साइन इनवर्स की फॉर्म में पूछा है तो यहाँ तक तो यहाँ तक तो सेम आएंगे, बट यहाँ पे टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा निकालेंगे। और दूसरी क्या चेंजेस है इस सवाल में, अगले वाले में, कि हमारा वॉल्यूम फिक्स, सॉरी, सरफेस एरिया फिक्स है ना। तो क्या क्या चेंजेस होंगे इसी में करो। सबसे पहले तो स्लैंट हाइट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सरफेस एरिया फिक्स्ड। हेयर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फिक्स है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी चलेगा ना। सरफेस एरिया को एस ले लें। हेयर द सरफेस एरिया, और जब तक गिवन नहीं है कि कौन सा सरफेस एरिया तो क्या मानेंगे? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दैट इज एस ऑफ ए कॉन इज गिवन एज फिक्स्ड। अब रेडियस हाइट के साथ, अच्छा सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट होता है कि, सोचो जरा, क्या फॉर्मूला है? तो πr/L × L + R। तो फिर तो स्लैंट हाइट भी माननी पड़ेगी। तो लेट द रेडियस एंड हाइट एंड स्लैंट हाइट, तीनों वेरिएबल है आपके पास, एस फिक्स है और तीन वेरिएबल है। ठीक है ना। ऑफ द कौन भी RH है एंड L रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब करना तो हमको वही वॉल्यूम मैक्सिमाइज है, और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने में R² को बदलने में फायदा होगा ताकि रूट में क्वांटिटीज ना जाए। तो ये एक रिलेशन से तो R² की वैल्यू आ गई, लेकिन एक दूसरा रिलेशन है S, उससे आपको बाकी चीजें बदलनी पड़ेगी। तो वो अपन पीछे चलते हैं। वो कहाँ लिखोगे आप? इतना लिखने के बाद लेट द सेम, ये अजम्पशन कर लिया आपने। अजम्पशन करने के बाद फिर अब आप इक्वेशंस बनाओगे। तो एक इक्वेशन तो चाहे ये कि यही बना दो, सेम टू सेम। यहां तक करने के बाद एक इक्वेशन तो आप ये कि यही बना दो, बट वॉल्यूम फंक्शन लिखने से पहले आपको सरफेस एरिया वाली इक्वेशन भी चाहिए होगी। और ये आपने सब्सटीट्यूशन कहाँ किया था? यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, पिछले इक्वेशन में है ना। चलो सरफेस एरिया, अब यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम से पहले हम सरफेस एरिया लिख रहे हैं। ऑल्सो सरफेस एरिया एस क्या होता है बताओ? सरफेस एरिया एस इक्वल टू होता है πr × L + R। अब इसमें भी आप क्या कर सकते, इसको खोल के लिखें तो क्या लिखेंगे? πr/L × πr²। तो इसमें एल को आर की फॉर्म में लिखना आसान है, क्योंकि आर एक बार सिंगल डिग्री में एक बार स्क्वायर में, बजाय कि आर को एल के फॉर्म में लिखना। आर जो है इम्प्लिसिटली डिफाइंड है, एल एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है। तो एल की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, है ना। तो एल की वैल्यू बताओ फटाफट, क्या बनेगा? S - πr² डिवाइडेड बाय πr। ओके। और थोड़ा सा सॉल्व कर दें। तो S/πr, जिसमें S फिक्स है, तो S/π × 1/r, आर वेरिएबल रहेगा, माइनस ओनली आर। तो ये बन जाएगा हमारा स्लैंट हाइट। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने एल को आर की फॉर्म में लिख दिया। तो एल को आर की फॉर्म में लिखने के बाद, एल को आर की फॉर्म में लिखने के बाद वापस से इस इक्वेशन में आपको ये वाली वैल्यू डालनी है, क्योंकि देखो इधर आएगा R²। तो R² वापस L² - H² होगा। तो L² - H² होगा तो आपको फंक्शन तो H का चाहिए। तो एल को भी, तो पिछले क्वेश्चन में एल को हटाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एल कांस्टेंट था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो एल को भी हटाना है और एल को एस की फॉर्म में चेंज करना है। तो एल को एस की फॉर्म में हम कहाँ से चेंज करेंगे? यहां से। ठीक है। हम इसमें एल को आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सही कर रहे हैं। एल को हम आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एल को आर की फॉर्म में लिख देंगे और फिर आर को
तो आर वापस एल की फॉर्म में चला जाएगा। लेट से इस वाली इक्वेशन में ये वॉल्यूम फंक्शन है हमारे पास। वॉल्यूम फंक्शन में एच कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, क्योंकि अपन वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एच ही बना रहे हैं पिछली बार की तरह। बस एल स्क्वायर को आपको हटाना है, क्योंकि पिछली बार तो एल स्क्वायर क्या था, इस बार तो नहीं है। तो हमको एल स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या तो एस जो कांस्टेंट है, या फिर एच जो वेरिएबल है। तो एल को एस या एच में कैसे बदलें वो सोचो। एल को एस में तो बदल दिया, अब एच में कैसे बदलें, ये तो वापस आर में बदल रहा है ना। तो फिर क्या करें। एस में तो बदल गया, अब आर में बदलते हैं, ओ एच में बदलते हैं, तो आर स्क्वायर बन जाता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और नीचे वाला आर भी है फिर, रूट ऑफ बन जाता है वो। तो फिर चलो एक काम करो, यहां से आप आर स्क्वायर को अगर आइसोलेट करो तो, आर को आइसोलेट करो तो क्या बनता था ये बताना, एस इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये बनता था। तो इसमें से आर को आइसोलेट करना चाहूँ अगर मैं, हो सकता है कि आर आइसोलेट, हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या ऑप्शन है, और वॉल्यूम फंक्शन क्या था बताओ। वॉल्यूम फंक्शन क्या था, पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच। अच्छा, अगर वॉल्यूम को आर का ही फंक्शन बनाया, चलो एच का नहीं बनाते अपन, एच को हटाते हैं यहाँ से, तो पाई बाय 3 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर, जिसमें आर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एल को लिखना है, तो एल यहाँ से हम लिख देंगे, हो गया काम। दैट मीन्स चेंजेस क्या होंगे कि इस बार अपन एच का फंक्शन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आर पूरी तरीके से आइसोल, पिछली बार तो क्या था, आर स्क्वायर सिंगल था। इस बार आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर है, और फिर एल स्क्वायर वापस आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसलिए इस बार आपको एच को ही आइसोलेट करना पड़ेगा। समझ आया। दैट मीन्स इस इक्वेशन को चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, एच की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन वन में हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू एल, एच स्क्वायर क्यों, सीधे एच ही लिखो, एच इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन वन हो गई। देन इक्वेशन टू आपकी ये हो गई। अब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो आर स्क्वायर जैसे ही आपने एच की वैल्यू लिखी, ये तो लिखी आपने फ्रॉम इक्वेशन वन पीछे से, और अब आप वापस एल स्क्वायर की वैल्यू ये डालोगे, तो वो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन टू, तो पूरी फंक्शन आर में चला जाएगा, आर और एस में चला जाएगा, एस तो कांस्टेंट होगा। चलो, तो पाई बाय 3 आर स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट लगाओ, एल का स्क्वायर करना मतलब इसका स्क्वायर करना है, करो उसका स्क्वायर। तो क्या बनेगा बताओ, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक पाई बाय 3 आर स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बनेगा, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस, पाई स्क्वायर नहीं बनेगा, ये गलत कर दिया, माइनस टू ए भी करेंगे तो -2 पाई एस आर स्क्वायर, और प्लस अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय आर, पाई स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4, नीचे क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस क्या करना है, आर स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये उधर जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 बन जाएगा इधर भी, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। डन। करो सॉल्व, तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस में भी है माइनस में भी, कट गया, ये गया। क्या बचा है, दिस पार्ट, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इधर आओ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, पाई बाय 3 आर स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है बोलो, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका होल रूट कर दो, तो पाई आर बचा ओनली, और पाई आर में से भी ये कट गया, देखो पाई से पाई और आर से आर। तो फाइनली मेरा फंक्शन बन गया वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ आर, लिख रहा हूं अब मैं, आर बाई 3 तो बाहर है, और रूट के अंदर क्या है, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको करना है आपको डिफ्रेंशिएट। ठीक है, चलो करते हैं। तो एक बार फिर से बताओ, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ आर क्या है, पिछली बार एज ए फंक्शन ऑफ एच बनाया, इस बार आर ही बनाना पड़ेगा। तो आर बाई 3
मतलब आप जिसका फंक्शन बनाओ ना, उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे और बस एक फिक्स क्वांटिटी नजर आए। तो जैसे एस फिक्स था, तो अब आर और एस के अलावा तीसरा एल एच वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये इस चीज के ऊपर फोकस करो। R/3 फिर क्या है? √(s²) माइनस 2 पाई SR²। करें इसका रूट, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, वी गेट V'(R). अब डेरिवेटिव तो हेक्टिक है इस वाले क्वेश्चन में, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखो, डू वन थिंग, 1/3 को बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ। आर का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। फिर प्लस अब आर एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन यानी रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √(s²) माइनस 2 पाई SR²। चेन रूल से इस पार्ट का भी करेंगे, करो। तो S² का 0 बनेगा, ये 2 जा माइनस 4 पाई SR। डन। क्या क्या कटा? 2 कट गया एक तो यहाँ से, 2 से ये -2 टाइम्स कट गया बस। और फिर ये रूट से रूट मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो ये बाहर आ गया, मतलब रूट से बाहर आ गया। क्या बना? S² माइनस 2 पाई SR², प्लस, प्लस नहीं माइनस, ये प्लस R इंटू -2 करेंगे तो -2 पाई S, और R इंटू R² ठीक है। और ये टोटल का क्या आ गया? LCM, S² माइनस 2 पाई SR²। ठीक है, दैट्स इट। ये आ गया आपका फाइनल डेरिवेटिव। और ये -2 पाई SR² -2 पाई SR भी सॉल्व भी हो गया, तो क्या बनेगा? -4 पाई SR²। कर दो उसको डिलीट, -4 पाई SR²। ये फाइनल आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। √(s² माइनस 2 पाई SR²। ठीक है, इक्वेट करते हैं जीरो से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो जब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, एक तो 1/3 जीरो बन जाएगा उधर, 3 से मल्टीप्लाई, और एक ये डिनोमिनेटर पार्ट भी जीरो बन जाएगा, केवल न्यूमरेटर पार्ट बचेगा। तो न्यूमरेटर पार्ट को ही करना होता है वैसे भी। तो क्या बना? S² माइनस 4 पाई SR² की वैल्यू 0। तो आपको क्या चाहिए? आर चाहिए क्रिटिकल पॉइंट में, तो R² निकालो पहले तो R² क्या निकलेगा? S² उधर गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई S, जिसमें से भी एस एस कट जाएगा क्योंकि एस की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। तो ये एस यहाँ से हटा दिया, ये हटा दिया, S/4 पाई। तो आर की वैल्यू √1/2 बन गया, तो है ना, 1/2, या फिर हाल फिलहाल ऐसे ही लिख दो, होल √(s/4 पाई) इज द ओनली क्रिटिकल। अब क्रिटिकल पॉइंट में आपको R² की भी जरूरत पड़ सकती है और आर की भी, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को ही मार्क कर दो, जो भी फॉर्म की जरूरत आपको पड़े। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव की बारी, ठीक है। चलो डबल डेरिवेटिव के लिए एक बार V'(R) लिख लें, फाइनली ये आया था V'(R), याद है। कई बार बच्चे इसको V'(R) लिख देते हैं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये तो इक्वेट करने के बाद ये और दो कैंसिल हो गए, उससे ऊपर, है ना, इक्वेट करने से पहले लास्ट पोजीशन पे। सो नाउ वी हैव V'(R) इक्वल टू 1/3 बाहर है, फिर क्या है बताओ? S माइनस S² माइनस 4 पाई SR², और नीचे क्या है? √(s² माइनस 2 पाई SR², है ना, S² माइनस 2 पाई SR²। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू R, वी गेट V'(R) बन जाएगा ये। चलो अब डेरिवेटिव पोर्शन, सेकंड डेरिवेटिव में थोड़ा सा होगा हैक्टिक। V'(R), सबसे पहले तो अगेन 1/3 तो बिल्कुल बाहर निकालो, ब्रैकेट लगा लो बड़ा सारा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट से आजाद, 3/2 पावर बनेगी, ऊपर से एलसीएम लेके आएंगे जैसे हमेशा बनती है, इसकी पावर 1 बच गई। नाउ व्हाट? करो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी इस पार्ट का डेरिवेटिव करो। क्या आएगा? 2 4 जा -8 पाई SR इंटू नीचे वाला फंक्शन रूट वाला एज इट इज, S² माइनस 2 पाई SR²। देन ऑलरेडी माइनस आता है यहाँ पे। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखो, S² माइनस 4 पाई SR²।
मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले का वही 1/2 रूट S² - 2 पाई SR²। देन चेन रूल से इस पार्ट का करेंगे तो -2 × 4 पाई SR। सही है? हो गया सारा? ठीक है, काटो। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था वैसे, है ना? 2 से ये -2 टाइम्स गया, और ये अगेन रूट से रूट मल्टीप्लाई होके आज़ाद हो जाएगा। चलो करो मल्टीप्लाई अब ध्यान से थोड़ा सा। 1/3 बाहर है ही, तो -8 पाई SR को S² से करो मल्टीप्लाई, कितना बना? S³ R। फिर माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करो, 16 पाई² S² R³। डन। अब इस वाले पार्ट को करना है। तो इस वाले पार्ट को जब हम करेंगे तो देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों को एक बार के लिए कर देते हैं प्लस। प्लस प्लस। अब ये 2 पाई SR है, तो 2 पाई SR को इससे और इससे करना है बस। तो 2 पाई SR को S² से करो, प्लस में है ना, +2 +2 पाई। 2 पाई SR को S² से किया तो 2 पाई S³ R। ठीक है, फिर -2 4 = 8 पाई² S² R³ दैट्स इट। और ये सब डिवाइड होके पावर 3/2 बन जाएगी। S² - 2 पाई SR² की पावर 3/2। डन। अब देखो सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं क्या ये है पाई S³ R, ये भी पाई S³ R, तो ये इससे सॉल्व होगा। और ये पाई² S² R³, पाई² S² R³ ये इससे सॉल्व होगा। करो। तो 1/3 तो बाहर, तो ये -8 पाई और +2 पाई, -6 पाई S³ R, और 16 में से 8 गई तो +8 पाई² S² R³ दैट्स इट, डिवाइडेड बाय S² - 2 पाई SR² की पावर 3/। ये फाइनली आपका V डबल डैश आ रहा है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब क्या करना है इसको, इसमें क्रिटिकल पॉइंट डालना है आर की जो वैल्यू थी एस की फॉर्म में, और टोटल डबल डेरिवेटिव एस की फॉर्म में जाना चाहिए। अभी देखो इस समय ये टोटल डेरिवेटिव एस और आर की फॉर्म में, एस और आर, जिसमें एस तो फिक्स है लेकिन आर अभी वेरिएबल है, तो आर को भी एस की फॉर्म में डाल देंगे, क्रिटिकल पॉइंट टोटल एस में चला जाएगा, और फिर एनालाइज करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो नाउ V डबल डैश याद है क्या? क्रिटिकल पॉइंट क्या था? √S/4 पाई, √S/4 पाई, ये था हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ये निकालेंगे हम। 1/3 तो बाहर आई। चलो अंदर क्या है सबसे पहले, -6 पाई S³, ये तो लिखो एज इट इज, -6 पाई S³, -6 पाई S³। फिर क्या है? आर, तो आर है तो ये लिख दो √S/4 पाई। ठीक है, हो गया पहली टर्म तो ओवर। सेकेंड टर्म क्या है? +8 पाई² S², ये तो लिखो +8 पाई S², पाई² S², और R³ है, तो R³ में से एक तो स्क्वायर कर दो तो रूट गया, यानी S/4 पाई, और एक बार वापस रूट में आएगा, यही होगा क्यूबिक। 3/2 पावर हो जाएगी ना, तो एक 1 और एक ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे। नीचे क्या है हमारे पास? S² - 2 पाई S, इतना तो लिखो, S² - 2 पाई S, और फिर R की कौन सी फॉर्म है? स्क्वायर। स्क्वायर है तो फिर S/2 × S/4 पाई, और इसकी पावर 3/2। अब ये टोटली फंक्शन किस में है? एस की फॉर्म में है, चेक करो इसको सॉल्व करके बस। जहाँ पे एस पॉजिटिव क्वांटिटी है, पाई ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, आपको चेक करना है कि पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, चलो तो 1/3 फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ज़रा, ये 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, और ये 2 से -3 टाइम्स जाएगा। ये √पाई, इससे √पाई टाइम्स जाएगा। बस हो गया तो सॉल्व। क्या बना बताओ? -3 √पाई, और एस की पावर क्या होगी? 3 तो बाहर है और हाफ इधर है, तो 7/2, यानी S³ √S हो गया एक तरीके से ना। तो इसको ऐसे लिख दें, -3 S³ तो बाहर लिखो, अब रूट में कौन है? पाई और एस,
तो रूट पाई एस। ठीक है ना, वैसे और तरीके भी लिखने के, ऐसे भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चलो उसकी फॉर्म में लिखते हैं। पाई को तो आप लिख दो पावर वा, या रूट पाई लिख दो, रूट पाई। और उसमें एस की पावर क्या बताइए आपने, 3+हाफ यानी 7/2, ऐसे लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ो। प्लस, देखो क्या क्या कटा, एक तो पाई से ये स्क्वायर कटा, 4 से ये 2 कटा। ठीक है, फिर ये 4 का रूट 2 बना, और 2 से ये 2 कटा। फिर ये रूट पाई है, और ऊपर एक पाई है, तो ये रूट पाई हो जाएगा। दैट्स इट, कट गया नीचे के सारे। रूट पाई एस स्क्वायर एस रूट 7, अगेन पावर 7/2 हो गई, 2+1 3.5, और रूट पाई। तो रूट पाई और एस की पावर 7/2। तो देखो ये टर्म्स हमेशा दोनों सेम बननी चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ो, नीचे आओ, नीचे काटो। सो ये 2 से 2 टाइम्स और पाई से पाई गया, क्या बचा, S² - S²/2, S²/2। तो S² में से S²/2 गया, तो S²/2 ही बचा। और S²/2 की पावर 3/2 करेंगे, तो S² की पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट के S³, और 2 की पावर 3/2 करेंगे तो 2√2। तो S³/2√2 हो गया ओवरऑल, S³/2√2, S³/2√2। ओके, चलो आगे। अब -3√π और +√π, तो -2√π, -2√π S की पावर 7/2। ये 2√2 और ऊपर लेके आओ, और नीचे क्या है इसके, S³। अब नीचे है 3.5 पावर, यहाँ पर है 3 पावर, तो ये कट के कितनी हो जाएगी, हाफ पावर बच जाएगी। रूट एस बच जाएगा, मतलब कहने का मतलब है रूट एस। डन, और मल्टीप्लाई कराओ। तो 2√2 × -2 -4√2, और -4√2 × 1/3, -4√2/3 रूट पाई रूट एस। तो बताओ ये क्या होगा, नेगेटिव होगा हर हाल में, क्योंकि एस पॉजिटिव है, विच इज लेस देन 0। तो V डबल डैश √(s/4π) की वैल्यू <<0 आ गई। दैट मीन्स, व्हाट, R = √(s/4π) इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, is the point of maxima. That means, so volume of the cone is maximum when the cone is maximum when what, रूट ऑफ S/4π। अब चाहिए क्या आपको, अब हमको चाहिए साहब साइन। तो साइन के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, फिगर पे चलो, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट यानी R/L, R और L का रेशियो चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, दोनों ऑप्शन है अगेन हमारे पास, हम R और L का रेशियो बनाने चल जाते हैं और उसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसी इक्वेशन में एस को खोल दो, और सबको R और L चाहिए ना, एच को हटाना है। साइन में को R और L चाहिए, टेन होता तो एच और एल चाहिए होता, फिर आर को हटाते जैसे चाहिए। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एस को एक्सप्लोर, एस को खोल देते हैं, और इसको खोल के उसमें से R H L जो भी निकले सबको हटा हटा के फाइनली क्या रखना है आपको, R और L। ठीक है, चलो बताओ। तो R = एस की वैल्यू क्या होती है, एक काम करो उसको इधर ले आओ, तो R² हो गया, रूट हट गया। एस की वैल्यू क्या होती है, R/एस की सरफेस एरिया πr × L+R डिवाइडेड बाय 4π, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 को तो लेके जाओ, RL+R², को उधर लाओ, तो 3R² = RL, इधर लेके आओ, 3R², R और L का ही चाहिए ना रेशियो हमको, अपोजिट पाई, ठीक है ना, =0। R कॉमन लिया तो 3R - L = 0, या तो R = 0 विच इज ऑब्वियसली रिजेक्टेड, और 3R - L = 0 विच इज एक्सेप्टेड, ये रिजेक्टेड हो जाएगा।
इधर से 3r की वैल्यू l, तो r/l की वैल्यू 1/3। r/l क्या था? साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/3। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3। तो थीटा क्या था? सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया? तो ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, क्योंकि अब तक मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते थे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकाल के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते थे। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन मैक्सिमम इस पॉइंट पे है, तो साहब कह देगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम फंक्शन में आर की वैल्यू डाल दी। लेकिन पिछले 2-3 क्वेश्चन से क्या हुआ, वो चीज़ तो पूछ ही नहीं रहा, कुछ अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इस पॉइंट पे दूसरी चीजें क्या है वो पूछ रहा है, जैसे सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, वो कौन किसका √2 टाइम्स है, ये सब हो रहा है। तो हमको पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के बाद फिर मैक्सिमम वॉल्यूम को छोड़ के किसी और दिशा में जाना पड़ेगा, जैसे वो जो भी वो प्रूव करवाना चाह रहा है। अगेन यहाँ पे साइन की फॉर्म में ना दे के टेन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि जैसे हमने एस को खोला, तो ऑटोमेटिकली ये आर और एल का ही फंक्शन रह गया, और साइन में होता ही आर और एल है। लेकिन हो सकता था ये टेन में पूछता, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप साइन में निकाल के साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हो, किसी में जिसमें आपकी मर्जी चेंज कर सकते हो। ठीक है, डन। चलें अब एमसीक्यूज पे। कितने एमसीक्यूज हैं? द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज व्हाट। ये क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से एक मिनट, एक कर्व है मेरे पास। कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। इस कर्व पे कोई पॉइंट है, इस कर्व पे कोई पॉइंट है। लेट्स से दिस इज द कर्व। इस कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। दिस द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। इस कर्व पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट मान लो ये है ना? इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 0,5 के नजदीक है? समझ आया भी? 0,5 मान लो यहाँ पर है। ठीक है, लेट्स से 0,5 वाला पॉइंट जो है वो ए है। तो इस ए पॉइंट से नजदीक कौन सा पॉइंट है? ये है, ये है, ये है, ये है। इस कर्व पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट से नजदीक है? तो हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है सबसे नजदीक है, इसको पी मान लेते हैं। तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, ओके। लेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, और ये पी पॉइंट जो है इस पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये एक्स और वाई में, इसलिए हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को भी। ठीक है, डन। वैसे तो देखो एक्स कॉमा वाई नहीं मानना चाहिए अगर ये एमसीक्यूज में, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ। अगर इसको सब्जेक्टिव तरीके से करें तो एक्स कॉमा वाई ना मान के x1 कॉमा y1 मान सकते हो आप इसको। तो x1 कॉमा y1 मानोगे तो क्या होगा कि क्योंकि ये पॉइंट जो है इस पे लाया कर रहा है, तो ये इक्वेशन x1 और y1 में चली जाएगी। ये इस पे लाया कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x1 का स्क्वायर इक्वल टू 2y1। अब इस उसको ना मान के इसको एक इक्वेशन माननी है, एक इक्वेशन ये माननी है, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी चीज, ये इससे नजदीक है तो ये डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस को मिनिमाइज करो। समझ आया? तो डिस्टेंस क्या होगी? डी इक्वल टू, बताओ क्या होती है डिस्टेंस फॉर्मूला से? x2 माइनस x1 एंड x1 माइनस 0 एंड x1 का स्क्वायर, देन व्हाट, y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट। ये तो होती है डिस्टेंस। और सॉल्व करो थोड़ा सा, तो x1 का स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, y1 का स्क्वायर प्लस 25 बाद में लिखना, -2 5 जा 10y1 एंड प्लस 25, ये हो गई डिस्टेंस। अब इसमें आप, ये जो डिस्टेंस है वो फंक्शन ऑफ x1 और y1 दोनों बनी है, तो किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हो वहां से दूसरी इक्वेशन से। तो देखो ये y1 है, ये y1 है, तो क्यों ना इसको भी y1 में ले जाए। तो दिस इज लाइक, x1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2y1। 2y1 प्लस y1 का स्क्वायर -10y1 प्लस 25। आगे बढ़ो, तो y1 का स्क्वायर इधर आया, 2y1 माइनस 10y1, 8 - 8y1 एंड वॉट प्लस 25। तो ये हमारा फाइनल डिस्टेंस फंक्शन बन चुका है एज ए फंक्शन ऑफ y1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y1, तो क्या बन जाएगा? डी एज ए फंक्शन ऑफ y1 बना है ना, डी एज ए फंक्शन ऑफ y1, तो डी डैश y1 हो जाएगा।
ठीक है, डी डैश वाई वन क्या बनेगा बताओ, 1/2 रूट क्या है अंदर, y1 का स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 25। चेन रूल से इसका भी करो तो y1 के स्क्वायर की का डेरिवेटिव 2y1 और माइनस 8y1 का -8। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो कट के क्या बनेगा, ये 2 गया और ये 4। तो फाइनल क्या आया, y1 - 4 / √of y1 का स्क्वायर -8y1 प्लस 25। अब कितनी जल्दी अब ये पकड़ पाती हो कि मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। तो कौन से ऐसा पॉइंट है जो इससे नजदीक है, तो सबसे नजदीक है मतलब डिस्टेंस सबसे कम है, यही हुआ ना मतलब इसका। भाई इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, तो आपको डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो इसलिए डिस्टेंस फंक्शन बना के उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कई बार तो ये पकड़ में नहीं आता है कि ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये तो 0 बन जाएगा, तो y1 = 4 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका डबल डेरिवेटिव आप घर पे करना, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो वो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि आपको मिनिमाइज करना है। ग्रेटर देन 0 आएगा कब, जब y1 की वैल्यू आप उसमें 4 डालोगे, डबल डेरिवेटिव में भी y1 की वैल्यू 4 डालोगे तो ये पूरा न्यूमेरिक बन जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अभी के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि डिस्टेंस मिनिमम कब है, जब y1 4 है। तो जब y1 4 है तो फिर x1 क्या है, ये y1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो x1 का स्क्वायर = 2 × y1 की वैल्यू 4 यानी 8। तो x1 की वैल्यू +or -2 √2। तो यानी कि ऐसे एक पॉइंट नहीं है, दो पॉइंट है। x1 की वैल्यू क्या मिली, +or -2 √2, और y1 की क्या मिली 4। तो ऐसा एक पॉइंट नहीं है इस कर्व पे जो इससे बिल्कुल नजदीक है। एक पॉइंट तो बनेगा 2 √2, 4, और दूसरा है -2 √2, 4। ये दोनों पॉइंट इससे जो डिस्टेंस में सबसे नजदीक है। चाहे से आप 2 √2, 4 की डिस्टेंस निकालो 0,5 से, और -2 √2, 4 की डिस्टेंस सेम निकलेगी, वो डिस्टेंस मिनिमम। समझ आया। अब ऑप्शन में हो सकता है दोनों, हो सकता है दोनों में से कोई एक हो, क्योंकि ऑप्शनल है तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैच करो, ये वाला ऑप्शन गिवन है। आया समझ। ओके। और दूसरी चीज एक बार अभी अपन वो पढ़ लें, 3D एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उस इस क्वेश्चन को करने का 3D से भी एक फॉर्मूला निकल के आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, पॉइंट और कर्व के बीच में छोटी से छोटी दूरी निकालने का एक और आएगा। और तीसरी चीज, अगर कुछ भी नहीं पता हो तो कुछ भी मत करो, आप 0,5 का चारों से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, पता है, ये वाला। लेकिन अब इसमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी, उसने कहा था कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाया करेगा। अच्छा, उससे भी शॉर्टकट बताऊं, उसने क्या कहा था, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस कर्व पे लाया करेगा। तो आप चारों को पहले तो कर्व में डालो कि ये चारों कर्व में लाया भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमारी किस्मत इस बार बुरी है कि ये चारों ही लाया कर रहे हैं, चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर किस्मत अच्छी हुई और चार में से मान लो तीन तो कर्व पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी क्यों निकाल रहे हो, कर्व पे पॉइंट ही एक लाया कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका ये होगा कि चारों में से वो पॉइंट एक्सक्लूड करो जो कर्व पे लाई नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अभी तो चारों कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाई नहीं कर रहा, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बचा कौन सा, ये और ये। अब इससे आप इसकी और इसकी दूरी निकालो, जो छोटी है वही आंसर। इसमें ना तो डिफरेंशिएशन हुआ, ना कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा। तो 8-10 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैक्सिमाइज मिनिमाइज की तरीके से अभी कर लिया अपन ने। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको मिलेगा 3D के चैप्टर से, जो कुछ महीनों के बाद भी अपन करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये मिनिमम वैल्यू, अब इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछा, उसमें पॉइंट पूछा था। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनी वो नहीं पूछी, पॉइंट पूछा था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी है। ओके। अगर ये कहता कि कौन से पॉइंट पे, मतलब पॉइंट पूछता, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता। चार ऑप्शन है, चारों को मैं डाल के देख लेता, चार में से जो सबसे छोटा है वो आंसर हो जाता। लेकिन इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, ये है, ये है, ये है। समझ आया, इसलिए उस तरीके से नहीं हो सकता है ना। तो कैसे करेंगे फिर, वही तरीका जो चल रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करो। तो क्वेश्चन रूल बनेगा, f' निकालो सीधे, f'। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो,
-1 प्लस 2x इंटू नीचे वाला फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का करो जरा, 1 + 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो -1 × 1 -1, फिर -x, फिर -x² +2x से करो, +2x +2x² ये +2x³ नेक्स्ट व्हाट, -1 × 1 -1, -1 × 2x -2x, फिर ये -1 प्लस एक्स हो गया, x × 1 x, और x × 2x 2x², फिर वो -x² × 1 -x² और -x² × 2x -2x³ होल डिवाइडेड बाय 1 + x + x² का होल स्क्वायर। चलो काटो पीटो, बहुत सारी चीजें कटेंगी शायद। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म दो है हमारे पास, -1 -1 -2 हो गया। एक्स वाली टर्म्स देखो, -x + x काट दो एज इट इज, कहीं कट रहा हो तो। और अब एक्स वाली टर्म दूसरी 2x -2x, ये भी कट गई, एक्स वाली टर्म खत्म। x² वाली टर्म देखो, तो -x² कहाँ कटेगा, देखो -x² -x² -2x² और -2x² से +2x² कट गया, फिर भी एक +2x² है, ये वाला। अब क्यूबिक टर्म कट गई दोनों, 2x³ -2x³ हो गई सारी टर्म्स, कुछ बची तो नहीं है। डिवाइडेड बाय 1 + x + x² का होल स्क्वायर, इक्वेट कर दें 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में ऊपर वाला ही 0 से इक्वेट होगा, तो 2x² को हमने 2 से इक्वेट किया, 2 से 2 कटा क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 से 2 कटा तो यहाँ बचा x², वहाँ क्या बचा 1, तो x² की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू +or -1। ठीक है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए तो फिर ये अगेन पंगा है, अब तो आपको वो निकालना ही पड़ेगा f डबल डैश x। ठीक है, अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता तो सही रहता, लेकिन दो आए तो अब तो निकालना ही पड़ेगा। फिर आप 1 डाल के देखोगे, -1 डाल के देखोगे किसमें पॉजिटिव आ रहा है, किसमें, उनमें से पता चलेगा कि मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा है, मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा। ठीक है, तो ये है हमारे पास f डैश x, इसका एक बार और कर दो, और क्या करें। f डैश x क्या है बताना एक बार फिर से, माइनस यानी 2x² -2 डिवाइडेड बाय 1 + x + x² का होल स्क्वायर, इसका अगेन f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। ठीक है, करो ऊपर वाले का फिर से, तो 2x² -2 का क्या बनेगा 4x, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 1 + x + x² का होल स्क्वायर, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का करो, तो होल स्क्वायर है तो ×2 × 1 + x + x², चेन रूल से x + x² का 1 + 2x, और इसकी पावर हो जाएगी 4, पावर 4 कर दो, डन। अब कुछ स्मार्टली इसको सॉल्व करो, देखो 1 + x + x² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + x + x², तो इसको कॉमन ले लो, और क्या कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन आ सकता है, तो 2 × 1 + x + x² को ले लिया मैंने कॉमन, तो 2 यहाँ से गया तो 2x बचा, और 2x × एक पावर, तो 2x × 1 2x, 2x × x 2x², 2x × x², 2x³ पहली टर्म खत्म। अब आ जाओ, यहाँ से 2 गया है और ये गया है, ये दोनों बचे, ये दोनों बचे, और ये माइनस ये बचा है ना, क्या बचा फिर से देखो, 2 गया, ये गया, ये दोनों बचे है ना, और इसमें माइनस भी लगा हुआ है, तो करो सॉल्व फिर, -2x² × 1 -2x² × 2x, देन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +2 +2 × 1 2, और 2 × 2x 4x डिवाइडेड बाय 1 + x + x² की पावर 4। नेक्स्ट व्हाट, करो सॉल्व, अंदर से अंदर कट रहा है कुछ, 2x² -2x² गया, और 2x³ -4x³ किया, तो ये बच गया -2x³, देन व्हाट, 2x + 4x किया तो ये बच गया 6x, वो भी गया, बस। तो क्या बचा 6x, फिर -2x³, देन +2, ये तीन टर्म्स बच गई हैं, बाकी हटा देता हूँ। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व मत करो,
अब आप क्रिटिकल पॉइंट डालो। क्रिटिकल पॉइंट डाल के आपको यही तो चेक करना है कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव, तो एक बार 1 डाल लो और एक बार -1। अच्छा, दोनों से भी मैक्सिमम मिनिमम, दोनों से मैक्सिमम और दोनों से मिनिमम मिल सकता है, पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वैल्यू से एक ही रहेगी। ठीक है, तो F डबल डैश 1 डालते हैं पहले। तो F डबल डैश 1 डाला हमने, तो हर जगह जहाँ x है वहाँ 1 लगाओ, इसी फॉर्म में लगा दो। तो 2 × 1 + 1 + 1 का स्क्वायर यानी 3 हो गया। अंदर चलो, 6 × 1 6 -2 + 2, और डिवाइडेड बाय नीचे 1 + 1 + 1, 3 की पावर 4। ये हुआ। -2 + 2 तो कट गया। तो ये नहीं करना सॉल्व, केवल ये चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ये माइनस साइन ही, माइनस वाली टर्म ही खत्म हो गई, तो अब ये तो हर हाल में पॉजिटिव होगा। तो 1 से तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब -1 से देख लेते हैं फटाफट। F डबल डैश -1। देखो भाई, F डबल डैश -1 किया हमने तो 2। अब ये 1 -1 0, और -1 का स्क्वायर 1। आगे बढ़ो, 6 × -1 -6, ये -1 × -2 +2 डिवाइडेड बाय नीचे 1 -1 कट गया, और -1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर 4। ठीक है, अब 2 + 2 4, और -6 + 4 -2, -2 × 2 -4/1 <<0। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे तो मिल रहा है >0, तो ये तो है 1, तो है पॉइंट ऑफ, क्या बताओ, मिनिमा। पूरी एक्सरसाइज में एक ही सवाल ऐसा निकला है जिसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक पे मिनिमा एक पे मैक्सिमा है। नहीं तो एक ही निकलता था और वही होता था जो भी पूछता है। ये क्या है हमारा, <<0, तो ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब उसने क्या कहा है, मिनिमा करना है या मैक्सिमा करना है? उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मैं कौन सा लूंगा, 1 लूंगा। यानी कि मैं f(1) निकालूंगा, वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो 1 माइनस, इसमें 1 डालो, 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 + 1 स्क्वायर, तो 1 - 1 यानी 1, और ये 1/3। तो 1/3 इसकी मिनिमम वैल्यू है। और अगर मैं -1 डालूं, लगे आप वो भी निकाल लो, देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। तो f(-1), तो इसकी जगह 1 -1 यानी 1, -1 यानी +1, और -1 का स्क्वायर 1, 1 -1, और -1 का स्क्वायर 1, क्या बनाए, 1 + 1 + 1 3/1 यानी कि 3। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 3 और इसकी मिनिमम वैल्यू है 1/3। आपसे क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू। तो आंसर क्या, देखो दोनों ऑप्शन में, तो अगर आपने गलती से -1 रख दिया तो फिर आप 3 आंसर लेके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। चेक करो, मैच हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ऐसे इसकी कोई रेंज पूछे तो इसकी रेंज है, f(x) जो है -1/3 से 3 तक जा रहा है, मैक्सिमम 3 है, -1 ओ +1/3, 1/3 से 3 तक वो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अगेन इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है, पॉइंट नहीं पूछा है। तो वो का वही काम करना है जो कर रहे थे हम, लेकिन इसमें देखो इसने क्या कहा है कि x जो है इसके बीच में ला कर रहा है। तो अगर हमारे इस बार 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट आया तो इसके अंदर के क्रिटिकल पॉइंट ही लेने, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे अभी तो हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट क्या लिए थे वहां पे, 1 और -1, क्योंकि x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन थी। अब इस क्वेश्चन में 1 और -1 होता तो -1 को छोड़ देता। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करो। f(x) ये है। अब ये फंक्शन ध्यान से देखना किस टाइप का फंक्शन है। पावर 1/3 है, सबसे पहले तो बाहर। अच्छा, अंदर से अंदर सॉल्व कर दो ना पहले तो। x × x, x × -1 -x + 1, इसकी पावर 1/3। अब इजी लग रहा है ना, जबरदस्ती उसने को कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ था। चलो f'(x) करेंगे तो 1/3 बाहर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 -1/3 नहीं, 1/3 -1, क्या होगी, अरे 1/3 -1 करो ना, इतना क्या सोच रहे हो, -2/3। चेन रूल से अंदर वाले का भी करो, 2x - 1 इक्वेट कर देते हैं 0 से टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना इतना कोई आसान काम नहीं है क्या बताओ। हम्म, तो ये क्वेश्चन अब उस कैटेगरी से बाहर का क्वेश्चन बन गया।
इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो 1/3 तो जीरो बन गया। कैसे करेंगे फिर? कर सकते हैं, सेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। अच्छा, आप ये कहोगे कि या तो ये जीरो या ये जीरो ऐसे। तो इससे तो क्या आएगी 1/2, और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो इसको जीरो से इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू आई 1/2। और इसको इस वाले पार्ट को जीरो से इक्वेट किया तो इस वाले पार्ट को जीरो से इक्वेट करने का मतलब ये हो गया x² माइनस x+1 को जीरो से इक्वेट करना, है ना। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो -2/3 उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा -3/2। जीरो की कुछ भी बार बनाओ जीरो ही बनेगा तो, है ना। तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो है क्या ऐसे दो नंबर। ये तो यहाँ से रियल वैल्यू मिलेगी नहीं एक्स की, ये रिजेक्ट हो गया सीधे सीधे। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, बात खत्म। क्योंकि यहाँ से इसको जीरो से इक्वेट देखो, b² - 4ac, देखो ना, b² यानी 1 -4ac करेंगे तो 4, -3 आ गया, -3 < 0, तो रियल वैल्यू है ही नहीं। तो x इक्वल टू हाफ इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। चाहो तो डबल डेरिवेटिव करके देख लो, नहीं तो इसी x इक्वल टू हाफ को इसमें डालो टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर डबल डेरिवेटिव करोगे तो < 0 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हाफ डाली, एफ ऑफ हाफ निकाल रहे हैं। फिर हाफ -1 किया तो -हाफ +1 की पावर 1/3। तो हाफ इंटू -हाफ क्या हो गया, -1/4 +1 की पावर 1/3। और 1 - 1/4 किया तो 3/4। ये तो आंसर मैच ही नहीं हुआ अच्छा हो गया क्या, 1/3। 3/4 की पावर 1/3, ऐसा कोई आंसर है क्या इसमें? ऐसा तो कोई आंसर नहीं है। हाफ -1 -हाफ -हाफ हाफ 1/4, 1/4 -1/2, -1/4, 3/4 की पावर 1/3। आपके बुक में देखो यही ऑप्शन है, यही है। -x+1, 2x - 1 इक्वल टू हाफ। और हाफ वहां रखते हैं तो वैल्यू नहीं आ रही। हाफ हाफ -1 -हाफ -1/4 +1 -1/4 3/4। और अगर 1/3 रखें तो 1/3, 1/3 -1/3 यानी 2/3, 3 2 -2/3, 2/9।
क्या आंसर आ रहा है देखना। 1/3 की पावर 1/3 है, 1/2। 1। 1 मतलब क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसको 1 से इक्वेट करें तो ये 1 हो जाएगा। 1 1 कैंसिल हो जाएगा। x² - 1 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 1। नेक्स्ट की वैल्यू प्लस और -1। x की वैल्यू प्लस और -1। देखो हमारे पास है, एक बार फिर से देखो, f(x) इक्वल टू x² -1, नहीं -x +1। इसको एक बार परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, देखें। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम रेंज से भी तो निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस एक्सरसाइज के पहले दो दूसरे सवाल किए थे, जिसमें अपन पहले वैल्यू निकालते थे बाद में पॉइंट निकालते थे। तो क्यों, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल लें विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, पॉइंट निकाले ही ना। तो उस तरीके से करें तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये तो है x², -2 भी करेंगे तो -2 × x इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखूं ताकि ये x बने, तो 1/2 लिखना पड़ेगा। 2 × 2 हो गया, तो यानी कि b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। और एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। और आखिरी में +1 है, तो इसकी पावर हो गई 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, देखो x², 2 जा, कट गया -x, ये दोनों कट गए +1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये a + b का होल स्क्वायर है। a² - 2ab + b² क्या बनेगा, ये x -½ का होल स्क्वायर। और हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर क्या होता है, -1/4। और 1 - 1/4 क्या होता है, +3/4। की पावर क्या हो गई है, 1/3। तो ये बन गया मेरा फाइनल f(x) परफेक्ट स्क्वायर में। अब आपकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से 1। तो वो जो अपन तरीका चलाते हैं ना, x कहाँ से कहाँ है, 0 से 1, वहां से ये फंक्शन क्रिएट करो। तो सबसे पहले x में से हाफ घटाओ, तो ये हाफ घटा दिया मैंने। तो 0 में से हाफ घटाओ, -½ और 1 में से हाफ घटाओ, +½ फिर इसका कर दो होल स्क्वायर। तो किसी के भी होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, 0। x - ½ का होल स्क्वायर, और हाफ का यहाँ पे होल स्क्वायर करो तो 1/4। फिर इसमें करो +3/4। +3/4 करेंगे तो 0 +3/4, 3/4। x - ½ का होल स्क्वायर +3/4, और 1/4 में 3/4 करेंगे तो 1। तो यही तो मेन फंक्शन है। तो f(x) की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू तो आ गई 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1। आंसर। ठीक है। अब उस वाले तरीके में प्रॉब्लम एक ही है, हम इसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी देखेंगे फिर कभी। ये जो है ना, ये पार्ट तो यहाँ से तो ये हमको ये जो फैक्टराइज करते हैं ना, जब अपन कि इसकी वैल्यू 1 है या इसकी इसकी वैल्यू है, तो उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं ओनली। या फिर ऐसे मान के चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, उसमें करते हैं बेटा सही बात है, एक्स की वैल्यू हाफ भी तो क्रिटिकल पॉइंट है। आंसर उससे भी आना तो चाहिए। और यहां से ये अगर मैंने, हाँ किया था, मैक्सिमम वैल्यू 1 का किस पे मिलेगी वो सोचें, तो उसको 1 से इक्वेट कर दें, है ना। 1³ 1 1 1, तो वो भी 1 पे ही मिलेगी। चलो इस बात पे करेंगे डिस्कस कि इस वाले तरीके से क्यों नहीं ये क्रैक हो रहा, क्योंकि होना तो इस वाले तरीके से भी चाहिए। ठीक है, पे वो 0 हो जाएगा। 2x - 1, तो x की वैल्यू हाफ, यहाँ से भी होना तो चाहिए। ठीक है।
बाकी ये वाला हमारा इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इवन पिछले वाले क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे इस वाले तरीके से। उसमें बस दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा ये होती है कि रैशनल फंक्शन बनाना पड़ता। ठीक है। तो ऊपर वाले फंक्शन को अगर इस तरीके से करना चाहे तो कैसे करेंगे बताए? इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1 - x + x² डिवाइडेड बाय 1 + x + x²। तो जो फंक्शन बनेगा, जो क्वोशंट आएगा, प्लस जो रिमाइंडर आएगा डिवाइडेड बाय दिस। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये रैशनल वो बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। उसके बाद ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, एक्सरसाइज ओवर। इसको थोड़ा सा और देख लेंगे और बता देंगे जैसे मौका ले। तो कल से हम इस लेने से स्टार्ट कर दें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।